नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला कुरुक्षेत्र के हल्का पेहवा में, और आज हमारी खास मुलाकात में है सचिन नंबरदार जी, जो कि वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद की तैयारी में हैं। और भाई साहब से जानकारी लेंगे कि इनके जो वार्ड में जो समस्याएं हैं और किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर किसान जो सचिन जी हैं कुछ खास मुलाकात आज करने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे, वो भी हम जानकारी लेंगे भाई सचिन जी से। तो मिलवाते हैं सचिन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल का। सर जो भी तो सचिन जी बताना चाहेंगे कि आज आपका किस प्रकार का मन उद्देश्य लेकर आप कुरुक्षेत्र भूमि के बीच में आए हो, और क्या मैसेज आज आप जनता को देना चाहेंगे। सबसे पहले जो आपका जो वार्ड है, अपने वार्ड के बारे में बताएं कि आपके वार्ड की जो टोटल आबादी है, जनसंख्या है, कुल गांव कितने हैं। वार्ड में 18 गांव है जी कुल मेरे। और जैसे कि देखा जाए तो इस बात पे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी वार्ड पे। तो अब जो मेन मुद्दा है वो है किसानों को लेकर जी, और दिल में लगा लो या मन में लगा लो, काफ़ी रोष भरा हुआ है सरकार के खिलाफ जो ये 3 अध्यादेश किए हैं। इससे मेरा हर किसान वर्ग दुखी है, परेशान है। और अब आपने देखा होगा पिछली 10 तारीख को किसानों ने आंदोलन किया था, तो सरकार ने उसमें क्या किया कि लाठीचार्ज की और उसमें कुछ नहीं किया। ना ही किसानों की मांगें सुनी गई और ना ही कोई किसानों का मुद्दा उठाया गया। सिर्फ क्या था, शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों किसानों के साथ लाठीचार्ज हुई है। और जो 3 अध्यादेश हुए हैं इनके सरकार के और इस 3 अध्यादेश के हम खिलाफ हैं। तो सचिन जी, जैसे भी 10 तारीख को किसान भाइयों ने एक रैली की थी पीपली अनाज मंडी के लिए, तो पूरे हरियाणा प्रदेश से जो किसान भाई एकजुट होकर वहां आए थे, बहुत से किसानों को उस रैली तक पहुंचने नहीं दिया। जो किसान भाई मौके पर पीपली पुल के नीचे पहुंच चुके थे उन पर जो लाठीचार्ज हुई है, और हमने देखा था कि आप भी वहां पर अपने युवा साथियों के साथ, भारी संख्या में युवाओं के साथ आप भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या मैटर था, बताना चाहेंगे कि जो मौखिक तौर पे आपने देखा है वहां पर का जो नज़ारा था कि वहां पर किसान भाइयों पर लाठीचार्ज की गई है, तो क्यों लाठीचार्ज की गई थी, क्यों नहीं सुनवाई हो पाई आप लोगों की। ना ही कोई मैटर था और ना ही कुछ किसान सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी मांगे मंगवाने के लिए डीसी ऑफिस जाना चाहते थे। और सरकार का मुद्दा था कि ये डीसी ऑफिस तक ना पहुंच पाए, किसान इकट्ठे ना हो पाए। चारों तरफ से नाके लगे हुए थे, जहां भी जो किसान मिल रहा था उसको वहीं रोक रहे थे। और जो पीपली पुल के नीचे थे उन पे कोई बेवजह ही लाठीचार्ज करवाया है सरकार ने। कोई ऐसी तो बात है नहीं कि किसी ने हंगामा किया है, ये मतलब कि बेवजह ही लाठीचार्ज करवाया है। हाँ। तो सर देखिए, किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, पूरे देश का भरण पोषण किसान करता है। तो किसान पर इस प्रकार के अत्याचार क्यों किए जाते हैं, और सरकार मानती क्यों नहीं कि किसान के बगैर पूरे देश की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल डगमगा जाएगी। तो क्या कारण है, क्यों सरकार इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जनता के सामने जो लेकर आती हैं, क्यों इस प्रकार के निर्णय लेती है सरकार। देखो, बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान तंग है या स्थिति डगमगाए। सिर्फ उसका मुद्दा है कि बाहर की कंपनियों को लाकर इधर किसान को मजबूर किया जा रहा है। और किसान की जो फसल है, अगर आज के टाइम में ही देखा जाए तो बरसात का भी मौसम है, अभी कोई रेट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी तो कोई ऐसा भी नहीं है कि भी कोई किसान अपनी रुक्का मार के ये कैश के कि मैं मेरी फसल 2000 को बेच के आया हूँ। सभी किसान वर्ग में दुखी हैं। अब आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई है हल्की फुल्की, तो इसका नुकसान तो है ही है जी। अब ना तो किसान बेचारा ये हो रहा है कि भी अपनी फसल कटवा के मंडी में ले जाए, और ना ही घर पे स्टॉक कर पा रहा है। सरकार का क्या है कि भी जितना किसान को नुकसान पहुंचाया जाए, इसको दबाया जाए। मतलब कि बीजेपी सरकार का तो स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि किसान को दबाया जाए। और पहले हम कहते थे कि ये व्यापारी वर्ग की है, अब तो इसने व्यापारी वर्ग भी दो डाले। व्यापारी से लेके मजदूर से लेके किसान से लेके हर वर्ग को दो डाला इस सरकार ने जी। देखिए सचिन जी आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं, और इन्होंने सरासर जो किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं सरासर दोष बीजेपी सरकार पर लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। और इन्होंने बताया है कि जो
किसान भाइयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये एक इनके कुछ गुटनीतियाँ हैं जो ये आज किसान भाइयों को भड़का रही है, और उनको जो मुआवजा है, जो उनकी फसलें हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो समय पर नहीं दी जा रही हैं। तो सचिन जी, जैसे आज अभी आपने बताया है कि बारिश का मौसम लगातार 3 दिन से है और किसान भाइयों की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खेत में जो बड़े किसान हैं उनकी जो भारी मात्रा में जो फसल पकी हुई है और उनके पास स्टॉक करने के लिए इतनी जगह भी नहीं होती घर में। तो क्या है ये समस्या, जो तो इस प्रकार का जो हल है, जो इस सारी समस्या का हल है वो किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार की सोच आप रखते हैं कि सरकार जो समस्या है, किसान भाइयों की जो समस्या है, वो उनका निवारण इस प्रकार से करे? ऐसा है, सरकार को अब ये जो रेट पे, न्यूनतम मूल्य रेट पे देखा जाए तो कोई रेट निकाल रहे हैं कि 25 तारीख से निकालेंगे, कभी 1 तारीख से निकालेंगे। सरकार का ये प्रोपगंडा चलता आ रहा है और किसान हर सीजन में ही ऐसे ही पिसता आ रहा है। जितने दिन से लगा लो 6 साल हो गए बीजेपी सरकार को हरियाणा में, तो 6 साल हो गए, मतलब कि पिसता ही आ रहा है। हर 6 महीने बाद ये बोला जाता है किसान को या साल बाद कि अपना रेट के बारे में या बढ़ाएंगे घटाएंगे, फिर लेकिन क्या होता है, किसान अब ला लो छोटे वर्ग का किसान लगा लो जिसपे किला 2 किला है, वो क्या करेगा? उस पर तो पहले ही नहीं काम चलता, अड़ती से लेके तो काम चलाते हैं। देखो, अगर उसी अड़ती के पास आज हमारी फसल ना पहुंचे तो आगे से लेना देना ठप हो गया। ये तो है नहीं है 1-2 किले वाला किसान है जो भी अपना 2 साल का 3 साल का स्टॉक रख सकता है, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं जी, बच्चे पढ़ाने का, घर का खर्चा, काफ़ी खर्चा होता है। और अब देखा जाए सरकार ने तो ये क्या किया है, बोला है कि भाई जहाँ अपनी फसल बेचना चाहते हो वहाँ बेचो। अरे ये तो हम पहले भी बेचते थे। पंजाब की फसल यूपी की फसल हरियाणा में आती थी, हरियाणा पंजाब के जितने किसान थे अपने यूपी तक गन्ने में ही लगा लो आप, गन्ना यूपी में घेर के आते थे, ठीक है। उसके बाद पंजाब की और यूपी की फसल हरियाणा में आती थी। ये हमारा काम पहले भी चल रहा था कि अपनी फसल जहाँ मर्जी जहाँ कोई बेच सकता है। अब ये सरकार ने जो प्रोपगंडा रचा है कि अपनी फसल जहाँ मर्जी बेचे, ये क्या है, सिर्फ वो किसान जो मतलब कि जिनको गुमराह कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। फसल पहले भी किसान कहाँ जहाँ मर्जी बेच सकता था और अब भी ऐसा ही करना है, लेकिन इसको जो बताया जा रहा है ये सिर्फ विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए काम हो रहा है, वैसे कुछ नहीं हो रहा। ये किसान वर्ग को और मजदूर वर्ग को, अपने अड़ती वर्ग को, सबको दबाने का काम कर रही है सरकार और इससे ऊपर कुछ नहीं कर रही है। जी। तो सचिन जी, जैसे अभी आपने बताया है कि किसान के जो हथकंडे हैं वो बिल्कुल गलत हैं सरासर। तो जैसे सर आज जो देश है कोरोना की महामारी से जकड़ा हुआ है, एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ सरकार की मार है किसान भाइयों पर, ठीक है जी। जैसे कि 1509 जो फसल है उसका जो रेट, जैसे कल के अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार ने एक मैसेज दिया है कि 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो सर उस 50 रुपये बढ़ा देने से क्या आपके सारे जो खर्चे हैं, जो मजदूरी है, जो मेहनत है, वो पूरी हो सकती है? 50 रुपये बढ़ा देने से, देखो यूरिया का कट्टा है, यूरिया का कट्टा घटा दो 50 रुपये। अब किसान को तो लागत भी पूरी देनी पड़ेगी, मशीन वाला, कटाई वाला, उनको भी लागत पूरी देनी पड़ेगी। 50 रुपये बढ़ाने से सर ये सिर्फ किसान को एक मतलब कि भोले भाले किसान को बहकाने का तरीका है। 50 रुपये बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए, इससे कुछ नहीं होगा। किसान का जो सही न्यूनतम मूल्य है, मतलब कि जो अब बोल रहे थे 1509 जीरी, इसका कम से कम भी 3000 रेट होना जरूरी है जी, जब जाके किसान का खर्चा लगा लो या अपना खेत का बुआई का ये पूरा होता है। अब ये बोल देने से कि 1850 कर दी, क्या कर लेंगे 1850 में, ये बताओ आप। खर्चे भी हैं उसके, बोने के भी हैं, काटने के भी हैं, खाद दवाई की भी है। अब दवाइयों से लगा लो आप, यूरिया बढ़ाने पे ही लगी हुई है सरकार, घटाने पे तो नहीं है। जिम्मेदार को तो चारों तरफ से ही, जिम्मेदार को तो चारों तरफ से पीछा जा रहा है और कुछ नहीं। सरकार को जितना लगता है भाई, सरकार को पता नहीं क्या भरम हो रहा है कि भाई जिम्मेदार के दाब में बैठे हैं, भाई क्या ये नहीं पता कि भी उस टाइम वोट डलवा रहे थे, उस टाइम हाथ जोड़ रहे थे आप। मतलब कि इन्होंने तो कांग्रेस सरकार को ही अच्छा कहवाया जी। कांग्रेस सरकार है भी अच्छी थी, पहले हुड्डा साहब जी का राज था, सीएम थे हमारे, हर वर्ग, हर किसान वर्ग खुश था। और अब इस बीजेपी सरकार में मजदूर से लेके, किसान से लेके, व्यापारी लग सब ही परेशान है जी।
बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है सचिन जी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं